हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सॉइल के बारे में, जो कि यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि किस सॉइल में किस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं और किस स्टेट में किस मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और किस मिट्टी में कौन से मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है एनसीईआरटी का क्लास 11th का बुक है, उसके अंदर से की फैक्ट निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉइल्स के बारे में। तो सॉइल के बारे में जानने के लिए, व्हाट इज सॉइल? तो सॉइल क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट, मीन्स जो ऊपरी लेयर होता है क्रस्ट का, ठीक है। क्रस्ट जो कि पढ़े हैं कि ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बारे में पढ़े हैं कि क्रस्ट क्या होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और उसके क्रस्ट में से, क्रस्ट का भी अपर मोस्ट लेयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉइल बोलते हैं। जो कि किसके द्वारा फॉर्म होता है? तो वेदरिंग के द्वारा, ठीक है। वेदरिंग के द्वारा क्या होता है? ये फॉर्म होता है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इम्पोर्टेंस है, ये किस किस में सहायक होती है पता है? तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है एग्रीकल्चर में, उसके बाद इकोसिस्टम, वाटर फिल्ट्रेशन, उसके बाद कार्बन सिंकिंग। ये सभी क्या करते हैं? सॉइल्स के माध्यम से इस सबको एग्जीक्यूट होता है। एग्रीकल्चर सॉइल पे होता है। इकोसिस्टम कोई भी तंत्र जो है वो क्या होता है? सॉइल पे ही निर्भर करती है। हमारा जीवन भी सॉइल पर निर्भर करता है। और जो वाटर है, ऊपरी वाटर जो फिल्टर होके अंदर जाता है, और ग्राउंड वाटर हम लोग वेल के रूप में या ट्यूब पंप के रूप में हम लोग क्या करते हैं? चापाकल के रूप में हम लोग पानी निकालते हैं अंदर से। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पानी निकालते हैं। उसके बाद कार्बन सिंक, और ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशंस के बारे में। फॉर्मेशंस के बारे में बात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सॉइल फॉर्म हो रहा है उसके बनने में पेरेंटल रॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरेंट रॉक मीन्स होता है जिससे वो बना है, जिस सॉइल। जैसे पेरेंट रॉक मतलब हो गया कोई रॉक है, इग्नियस रॉक है। उसके बाद अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, तो उसके नेचर के अनुसार वो हमारा सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम रॉक्स पे क्या होते हैं? वेदरिंग का इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि वेदरिंग पढ़े हैं, फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल के द्वारा एक्सट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, इस सब के कारण क्या होता है? जो स्टोन्स है, रॉक्स है, वो स्मॉल पार्टिकल्स में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। केमिकल चेंजेस जैसे डिकार्बनाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन, इस सब के कारण क्या होते हैं? जो मटेरियल्स है रॉक से वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब होता है कीड़े मकोड़े, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके कारण भी वेदरिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद टाइम्स टेकन थाउजेंड्स ईयर, मतलब इस जो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लग सकता है, सालों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और जो क्लाइमेट है, रेनफॉल्स एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस सॉइल कैरेक्टर। उसके बाद रेनफॉल हो गए, टेम्परेचर, ये दोनों जो मेन क्या है? एजेंट है, जो क्या करते हैं? सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को सिंपली चेंज कर देते हैं। और ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इसको इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल को। अर्थवार्म हो गया, जो कि क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिच इन सॉइल, जो ज़्यादातर सॉइल में अर्थवर्म देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो भूमि है ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि ये उसमें क्या करते हैं? होल्स कर देते हैं, जिसके कारण जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो उसके अंदर चला जाता है। और जो फसल है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो अपना जीवन निकालता है। उसी से क्या होता है? प्लांट्स निकलते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो सॉइल्स फॉर्मेशन, इसको कौन क्या क्या अफेक्ट करता है। जैसा कि पहले पढ़े हैं कि पेरेंटल मटेरियल, पेरेंट मटेरियल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सॉइल के फॉर्मेशंस में। उसके बाद टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स होता है ऊपरी जो लेयर है, मतलब किसी भी कश का सबसे ऊपरी लेयर किस प्रकार है? पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, या पेड़ पौधे ज़्यादा थे उससे पिछले साल, पिछले कुछ वर्षों पहले, या वहाँ सूखा था या पूरा गीला था। इस सब के पर भी क्या करते हैं? सॉइल फॉर्मेशन से डिपेंड करते हैं। उसके बाद क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट कैसी थी? सनी वेदर थी या रेनी सीजन थी? उसके बाद सूखा था या हरा भरा जंगल था? इस सब पर भी निर्भर करता है सॉइल फॉर्मेशन। उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसा कि बताया है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण भी। और समय समय तो लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, हज़ारों साल लग जाते हैं। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? तो सॉइल प्रोफाइल होता है जो
हमारा जो क्रस्टल लेयर है, ऊपरी लेयर, उसको लेयर बाय लेयर और विभक्त किया गया। जैसे सबसे ऊपरी लेयर जिसमें हम पौधे क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, ओ हॉरिजन। उसके बाद उसके नीचे होता है टॉप लेयर, जिसमें उसके जड़ें ज़्यादातर विकसित होती हैं पेड़ पौधे की, तो उसको बोलते हैं टॉप लेयर, जिसमें मिनरल्स और ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद होता है इव्यूलियर लेयर, इसमें भी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा मात्रा में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सब सॉइल आ जाता है। सब सॉइल उसके नीचे, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, ऊपरी में है ऑर्गेनिक लेयर। उसके बाद टॉप सॉइल जो कि मिनरल और ह्यूमस ज़्यादा होते हैं, और एल्यूविलियर लीच्ड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें भी थोड़ी मात्रा में मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। सब सॉइल डिपॉजिट मिनरल एंड मेटल सेल्स, और इसमें जो सब सॉइल है इसमें मिनरल्स तो होते हैं कम मात्रा में, लेकिन मेटल्स जो छोटे छोटे टुकड़े इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद पेरेंट रॉक्स, उसके नीचे क्या आ जाता है, पेरेंट रॉक, जिसको हम लोग वेदर रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक पेड़ पौधे की जड़ें पहुँच नहीं पाती हैं, मतलब ये समझो कि वो वहाँ तक जाती ही नहीं है। उसके बाद बेड रॉक आ जाता है, जिसमें और बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसको पार करना नामुमकिन हो जाता है पेड़ पौधों के जड़े के लिए। ठीक है, तो ये थी सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं मेजर सॉइल टाइप इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने प्रकार के सॉइल टाइप हैं और कौन कौन से सॉइल टाइप है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल कहलाता है। ये यूपी, बिहार और पंजाब, इन तीनों राज्यों में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर खेती अधिक प्रचुर मात्रा में होती है। धान की, गेहूँ की, रबी, खरीफ, ये सब फसलें उगती हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ, महाराष्ट्र और एमपी, महाराष्ट्र और एमपी के रीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कॉटन, जिसमें कॉटन और जिसमें क्या, कॉटन और रिमेन्स मॉइस्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद रेड सॉइल। रेड सॉइल जो कि तमिलनाडु और उड़ीसा साइड में देखने को मिलता है, तमिलनाडु और उड़ीसा, इसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन और पोरस होता है, जिसके कारण यहाँ पर भी डिफरेंट प्रकार के मसाले की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो केरला और कर्नाटका, इन दोनों राज्यों में प्रेजेंट है, और जिसके कारण इसमें लो फर्टिलिटी है, एसिडिटी ज़्यादा है। इस जो ये जो सॉइल है लेटराइट सॉइल, इसमें एसिडिटी ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण ये बहुत ही कम फर्टाइल सॉइल कहलाता है। उसके बाद एराइड सॉइल। एराइड सॉइल जो कि राजस्थान और गुजरात के एरिया में देखने को मिलते हैं, जिसको हम सैंडी सॉइल भी कहते हैं ज़्यादा, जहाँ पर ऑर्गेनिक्स मैटर्स बहुत ही कम होते हैं, मतलब वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, एराइड सॉइल कहलाते हैं। उसके बाद है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो जैसा कि नाम है माउंटेन, तो हिमालयन स्टेट जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन स्टेटों में माउंटेन सॉइल्स मिलते हैं। इसमें ह्यूमस बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इस यहाँ पर टी की खेती की जाती है। तो माउंटेन स्टेट, हिमालयन स्टेट जहाँ टी की खेती की जाती है वो है दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, सबसे नॉर्थ में है, सिक्किम के पास। ठीक है, और उसके बाद होता है पेटी सॉइल। पेटी सॉइल जो कि सबसे लास्ट सॉइल है, जो कि वेस्ट बंगाल और असम में देखने को मिलता है। इसमें हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं और मार्सी एरिया होते हैं, क्योंकि असम और वेस्ट बंगाल में जो है हाईली, जो असम से होते हुए जो रिवर फ्लो करती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, और वेस्ट बंगाल में जो रिवर है वो गंगा, दो पार्ट में वहीं से डिवाइड होकर पद्मा नाम से बहती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सॉरी पद्मा नहीं, हुगली नाम से पद्मा चली जाती है कहाँ पर, तो बांग्लादेश में। चलिए आप बात करते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन आखिर होता क्या है, तो सॉइल इरोजन में सिंपली जो टॉप लेयर है, ऊपरी लेयर, वो या तो विंड से या वाटर से क्या हो, वो रिमूव हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन होना। इसमें तीन प्रकार, चार प्रकार के इरोजन होते हैं, एक सीड इरोजन, गिल इरोजन, अंगुली इरोजन एंड विंड इरोजन। ये सब इरोजन्स के प्रकार हैं।
और इसके कारण किसके कारण होता है, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवरग्रेजिंग के कारण और पुअर फार्मिंग के कारण। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई के कारण वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण विंड और वाटर से आसानी से ऊपरी लेयर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ओवरग्रेजिंग ज़्यादा कैटल्स के चराने से वहाँ पर जितने भी मिट्टी में घासेस थे, ग्रासेस थे, वो हट जाते हैं, जिसके कारण जो मिट्टी है कमज़ोर हो जाती है एक दूसरे से लेयर, और वो फिर से विंड और वाटर से क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। इसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं तो सबसे पहला कंसिक्वेंस है फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब जो उर्वरक थी उस भूमि में वो खत्म हो जाती है। और सिल्ट्रेशन, सिल्ट्रेशन जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, सिल्ट्रेशन में होता है जो नदी किनारे जमा हो जाना, जो पेबल्स है, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सब मतलब कचरे के रूप में नदी के किनारे जमा हो जाना। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। तो सॉइल कंजर्वेशन के 6 मेथड हैं। तो सबसे पहले है काउंटर प्लफिंग। काउंटर प्लफिंग मतलब क्या होता है, एक एक कतार कतार में क्या करना, पेड़ पौधे ग्रो करवाना, मतलब प्लफिंग करना, अपना फसल उगाना। ठीक है, उसके बाद टेरेस फार्मिंग, जो टेरेस फार्मिंग ज़्यादातर हिली रीजन्स में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो भूमि है वो स्लोप है, तो स्लोप में क्या करना पड़ता है, तो हिली रीजन्स टेरेस फार्मिंग करने से क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी डायरेक्ट फ्लो नहीं हो पाती है, जैसे ही बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी इरोजन से बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे को लगाना। पेड़ पौधे जितना से जितना लगाएंगे उतनी उसकी मिट्टी, वहाँ की मिट्टी क्या होगी, पकड़ मजबूत बनेगा, और जो पानी के द्वारा या विंड के द्वारा जो इरोजन से वो ना के बराबर होगा। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, जो क्रॉप रोटेशन होता है तो उससे क्या होते हैं, हमारे भूमि सॉइल्स की उर्वरक क्षमता, फर्टिलिटी जो रेट है वो बढ़ जाती है, जैसे इस पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रीप क्रॉपिंग, क्रीप क्रॉपिंग मीन्स होता है कतार में फसलें लगाना। ठीक है, एक कतार में एक प्रकार के दूसरे कतार में दूसरे प्रकार के पेड़ पौधे लगाना, इसको बोलते हैं क्रीप स्ट्रिप क्रॉपिंग। उसके बाद है चेक डैम, और डैम जो कि नदी के ज़्यादा बहाव को रोकने के लिए बनाई जाती है, और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, और जो बिजली जनरेट के लिए उसको समय समय पर चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये ये था हमारा पूरा क्लास सॉइल सॉइल पे। ठीक है, और इसके बारे में सबसे क्वेश्चन है कि सॉइल इज बेस्ट, किस सॉइल, कौन सा सॉइल इसके लिए बेस्ट होता है, कॉटन के लिए, कॉटन के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट होता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। उसके बाद आयरन, किस सॉइल में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।